ना, एक तरफ नून लीग का, एक तरफ पीटीआई का और एक तरफ तहरीक-ए-लब्बैक का। तहरीक-ए-लब्बैक जैसे हीरे बंदे ही कोई नहीं है। लिखा था कि यही दर्स देता है हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। हाथ नहीं मिलाएंगे ना तो तहरीक-ए-लब्बैक की जो हुकूमत बनेगी ना, हाय 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 हाय, सोशल मीडिया पे इमरान खान का और तहरीक-ए-लब्बैक का राज है, चलेगा ऐसे ही चलेगा। नहीं ऐसे होता नहीं है, कट के बगैर चलेगा नहीं। वो अक्सर इंज होंदा कि जेड़ी मतलब की गल होंदी ना, वो साफी कट लेंगे। नहीं ये ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे। अगर ऐसे ही चलाएंगे तो फिर आप दलेर बंदे हैं। नहीं ऐसे ही चलाएंगे। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा? हम वो गालिब ने लिखा था ना कि हम ही भी न थे, मुनकर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तज़ब्ज़ब किसी जानिब भी नहीं थे। वोट जो है वो किसी को नहीं है, नो वोट। वोट कास्ट नहीं मैं कर रहा। आप ये तस्वीरें जो है वो पब्लिक को दिखा रहे हैं, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। ये मियाँ साहब तो लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन खान साहब का तो नहीं मुझे अभी कंफर्म है कि ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे। और ये क्रेन वाले जो हजरात हैं, आप इनका नाम जब डालेंगे तो काउंटर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा आपका भी। तो बाकी जो है वो नो वोट। वोट किसको दें हम? हमारी जो, मैं पहले 80 रुपये में स्कूल आया जाए, अपने कॉलेज आया जाया करता था शांगा मांगा से पत्तों की। अब मैं 250 रुपये में भी नहीं आ जा सकता, ठीक है। मुझे पहले 50 रुपये मिलते थे, मैं बड़ा खुश होता था। अब मेरा 200 में भी गुजारा नहीं होता, ठीक है। मेरे अब्बू जी पहले जो है वो एक दिन का 2, 3, 4 हज़ार रुपया कमा लेते थे। अब हम कमाते हैं 6,000, लेकिन हमारा 6,000 में भी गुजारा नहीं होता, ठीक है। हमारा करोड़ का बिजनेस जो है वो 50 लाख से भी नीचे आ गया है, खर्चे उतने ज़्यादा हो गए हैं। तो वोट किसको दें भाई, आप बताएं मुझे, किसको वोट दें? हमारी बातों से आपने समझा ये कहा है कि अकाउंट सीक्रेट हो जाएगा भाईजान। तो बाकी दो जो उनको तो आजमा चुके हैं, ये नए मैं बताता हूँ कौन से नए हैं। लब्बैक वाले आप कह रहे हैं, कोई भी पार्टी है ना, कोई भी पार्टी, उसको वोट देना है उसके नज़रियात की बेस पे, ठीक है। उसकी माशी पॉलिसियाँ क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, किन बुनियादों पे वो पार्टी खड़ी हुई है और कौन से बंदे जो है वो उसे लीड कर रहे हैं। अब क्रेन वाली पार्टी जो है, लब्बैक वाले, इनका कहना है कि हम जो है वो दीन को तख्त पे लेके आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं, मैं NA 139 में हूँ या NA 133 में, नून लीग के टिकट से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मैं करप्ट आदमी हूँ, लेकिन अगर आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं क्रेन वालों को सपोर्ट करता हूँ तो मुझे टिकट मिल जाएगा। अब मुझे बताएं, इमरान खान को प्रॉब्लम कहाँ पे आई? वो कहते हैं बंदा ठीक है, सारी टीम ख़राब है, ठीक है। जब ख़राब टीम आप भी एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मुझे बताएं, नून लीग, PTI और तहरीक-ए-लब्बैक में फ़र्क क्या हो रह गया, ठीक है। अब करप्ट बंदे जब इनके हाँ आएंगे तब वो दूध से धुले हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं ना होगा। तो फिर दूसरी अभी तक की खबर आपको बताते चलेंगे, अभी तक जो आए हैं ना वो 2-4 आए हैं पीपल पार्टी से, 2-4 PTI को छोड़ के आए हैं, लेकिन नून लीग वाला अभी कोई नहीं आया। नून लीग वालों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पीपल पार्टी को लाए हैं और दूसरे को कौन सा? PTI को वो कहते हैं यहूदियों का एजेंट है, जी यहूदियों का एजेंट है वो। PTI को कहते हैं लब्बैक वाले। नहीं, वो फवाद चौधरी जैसे लोग नहीं लेकर आ रहे हैं। हाँ। जो PTI में थे भी, लेकिन उन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक की भाई, जुर्म का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है। करबला में आपने देखा नहीं है कि जो पीछे खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे, ना यजीद की तरफ से ना इमाम हुसैन की तरफ से, अगर ये नए लोग लेकर आते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे लोग लेकर आते हैं, सियासी लोग लेकर आते हैं, फिर आपका हाय 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 हाय। अगर भाई मेरी बात सुने आप, इन जैसे बंदे हीरे कोई नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें ना, एक तरफ नून लीग का, एक तरफ PTI का और एक तरफ तहरीक-ए-लब्बैक का, इन तहरीक-ए-लब्बैक जैसे हीरे बंदे ही कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर इस मुल्क में इस्लामी जमात ने हुकूमत करनी होती ना तो 9 सितारे शाह नूरानी साहब जैसे कब के हुकूमत करके चले जाते। जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिलेंगे, जब तक आप इन जिनको आप चोर कहते हैं, जिनको आप यहूदियों के एजेंट कहते हैं, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मौलाना फजलुर रहमान की तरह, तब आप इस्लामी हुकूमत जो है वो आ नहीं सकती इस मुल्क पे। इस मुल्क की मुहारें किसी और के, इकबाल ने लिखा था कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है, ठीक है। इकबाल ने लिखा था कि यही दर्स देता है हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। जब हमारे अकायद, हमारे जो है वो तरजीहात वो मगरबी यूरोपियन कंट्रीज़ की होंगी, तब इस्लाम तो नहीं आएगा ना भाई। देखें, अभी तो वो हाथ नहीं मिला रहे, अभी तो इनसे हाथ नहीं मिला रहे। आप क्या समझते, अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी? भाई हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर तो देखें, हाथ मिला लेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, हुकूमत बन जाएगी, फिर हुकूमत बन जाएगी, लेकिन वो हाल ख़राब हो जाएगा ना। अब देखें, अगर हाथ नहीं मिलाएंगे ना तो तहरीक-ए-लब्बैक की जो हुकूमत बनेगी ना, हाय 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 हाय, वो आपको खालिद बिन वलीद का दौर याद करा देंगे, आपको महमूद गजनवी का दौर याद कराएंगे, शहाबुद्दीन गौरी का दौर याद कराएंगे। आप देखें ना, जब भी ख़त्म नबूवत की बात हुई है, नमूस रिसालत की बात हुई है, सबसे पहले मैदान में कौन आया है?
तहरीक लब्बैक आई है। आप मुझे बताएं नून लीग के कितने शोहदा हैं नमूसे रिसालत में? एक भी नहीं है। पीटीआई के कितने शोहदा हैं नमूसे रिसालत में? एक भी नहीं है। पीपल पार्टी के कितने हैं? एक भी नहीं है। तहरीक लब्बैक ने कितने शहीद करवाए हैं? इन जैसा हीरा बंदा कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो इनका कारकुन है ना, इनका जो कारकुन है एक आम कारकुन, उसकी तरबियत नहीं है तहरीक लब्बैक में। आप देखेंगे आम सा बंदा होगा कुफर के फतवे लेके पड़ेगा, जो इन्हें वोट नहीं देगा वो उसे जनाब वो कैसे कहेंगे तो काफिर हो गया है। नून लीग वाला भी काफिर है, पीटीआई भी काफिर है, भाभियों को कहते हैं ये नजदी गुस्ताख हैं, देवबंदी हैं ये तो हैं ही गुस्ताख हैं, मतलब बात लंबी हो रही है। शिया भी गुस्ताख हैं, तो फिर सुन्नियों से सिर्फ हुकूमत आने को रही ना। नहीं, एक बात, अगर ये अपने कारकुनों की तरबियत करते हैं, नए लोग हैं, तरबियत की ज़रूरत भी है, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तरबियत अच्छे तरीके से, अभी इन्होंने 2-3 दिन हो गए दीपालपुर के अंदर वर्कर कन्वेंशन लगाया था कैंप, हाँ जी, कारकुनों का, तो उधर उन्होंने लोगों को समझाया है कि आपने किस तरह लोगों को जाकर घर घर पैगाम देना है अच्छे तरीके से। उन्होंने यही कहा है कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सब वोट जहाँ कास्ट करने चाहते हैं करें, आपने बस एक पैगाम देना है, ठीक है। तो फिर आप क्या कहते हैं अगर इस तरह की तरबियत की जाए? भाईजान बिल्कुल ये बात, और तहरीक लब्बैक को अवामी सतह पे, अवाम अन्नास की सतह पे ये जो आपने बताया, उन्होंने ये कैंप लगाया, तरबीती नशिस्तें होनी चाहिए, तरबीती कैंप, लेकिन उसके लिए बंदे ऐसे चूज़ करें ना जिनकी खुद तरबियत है। एक टोके वाला मौलवी तो ना लेके आ जाए हमारे पास, हमें बताएं, हम नौजवान हैं, हमें बताएं कि इन मौलवी साहिबान ने हमारा फ्यूचर क्या है। तहरीक लब्बैक ने अगर हुकूमत लेके आनी है, भाई कोई भी पार्टी देखें, कोई भी तहरीक देखें, तंजीम देखें, कौम देखें, वतन देखें, सबसे ज़्यादा उसकी तरक्की और पस्ती में जो अहम किरदार होता है वो नौजवानों का है। मैं नौजवान हूँ, मेरा क्या मुस्तकबिल है? तहरीक लब्बैक क्या मुझे देगी? मेरे लिए माशी पॉलिसी क्या है इनके पास? मेरे बच्चों के लिए क्या है इनके आगे? मैंने शादी करनी है, क्या फ्यूचर है? जब तक ये बातें हमें नहीं बताएंगे हम कैसे एग्री होंगे इन पे? जी नाजरीन, एक मिनट सर, ये भाई ने बात बहुत अच्छी की है, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन भाई आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। एक तो एक इन पे पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर जगह पे, टिकटॉक पे पाबंदी है, वो आपने भी पहले जिक्र किया। आप डिजिटल मीडिया देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइड पे करें ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप पूछता कोई नहीं है। डिजिटल मीडिया ने आके, सोशल मीडिया ने आके जगह ले ली है। आप देखें सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक भाई हैं मेरे लाहौर से, उन्होंने वो पोल करवाया, वो जो फेसबुक पे होता है भी किसको वोट देंगे, उसमें 4 पार्टियां लिखी, तो सबसे ज़्यादा जो पोल में बंदे आए हैं ना, दड़ेबाजी को जिस पार्टी ने तोड़ा है वो तहरीक लब्बैक ने तोड़ा है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया की रसाई हर बंदे तक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, कितने बंदों की दुकानों पे टीवी है, किसी पे भी नहीं है, मोबाइल है, जेब में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है। अब वो सारी दुनिया को उन्होंने एक टच पे ले आए हैं। सोशल मीडिया जो है ना भाई, सोशल मीडिया पे इमरान खान का और तहरीक लब्बैक का राज है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इनके जो है वो इलेक्शन की कैंपेन का। अच्छा भाई, वो थोड़ी सी मैं आपको बात बताता चलूँ। पिछला इनका था ना 20 उनका थी मंशूर इनका तहरीक लब्बैक का, तो अभी उसमें कुछ चेंजिंग भी कर रहे हैं कि जिस तरह अभी हंगामी सूरत हाल है, नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। 20 नकाती मंशूर है जो पार्टी का जो मंशूर होता है ना भाई, उसमें चेंजिंग नहीं होती। नहीं, वक्त के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, चेंज नहीं होता। पार्टी किन उनकी जो है वो अफजल जो तरजीहात कौन सी हैं, पार्टी किन बुनियादों पे आएगी। जो लीडर होता है ना, लीडर वो 200 साल आगे सोचता है। आप कहते हैं कि 4 साल, अभी 5 साल इन्हें बने हो गए, 6 साल हो गए होंगे, अब आगे वो अगर अपना मंशूर चेंज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। लीडर 500 साल आगे, तरमीम भी नहीं होती भाई, 500 साल लीडर आगे देखता है तब वो लीडर होता है। क्या कहने थे हाफिज़ खादम रज़वी साहब के, वो कहते हैं मुसलमानों पे जिहाद फ़र्ज कर दिया गया। लेकिन अगर डेली जो है वो, अगर हम अपनी इनको मंशूर को अगर वो चेंज करेंगे, इनकी तरमीम करेंगे, तो फिर शक में तो आम जो है वो बंदा डरेगा ना कि ये भाई क्यों इन्होंने इस्लाम क्यों बदल दिया पिया ने, ठीक है, शक में तो बंदा पड़ेगा। ये असल में ये है ना, जब 18 में इलेक्शन हुआ उस वक्त मुल्क के कर्जे कुछ और थे, अब कुछ और हैं। अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है, मज़ीद नौजवानों को जो है वो रोज़गार देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लॉन्च करने की ज़रूरत है। इस हवाले से वो काम कर रहे हैं। मेरी जान, आप जो है वो सिर्फ डर की बुनियाद पे किसी पे से वोट नहीं ले सकते। मुझे 25-30 बंदे अभी सुन रहे हैं और आपके सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी लोग सुनेंगे। मैं इसे तलवार रख के वोट ले लवाना, ये अलग बात है। मज़हब का डर देंगे ना जब तक ये कि आप वोट दें वरना आप काफिर हो जाएंगे, वोट दें वरना आप मुशरिक हो जाएंगे, ऐसे नहीं भाई काम चलेगा।
वोट मिल जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी ऐसे, लेकिन भाई वो हमें बताएं कि उनकी असल क्या है, हमारे लिए पॉलिसियाँ क्या है उनके पास, हमें मुल्क को कैसे क्या मुआशी उनकी। जी तो नाजरीन, भाई के सवाल बहुत अच्छे हैं। इन सवालों का जवाब तो तरीके लबैक दे सकती है, उनका कोई नुमाइंदा दे सकता है अपने सोशल मीडिया पर, वो उनको पब्लिक चीज़ें करनी चाहिए। जिस तरह भाई ने भी बताया कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर इनको अब जो है अपनी जो भी इनका मंशूर है, जो भी इनकी जो इन्होंने आगे जाकर फ्यूचर में नौजवानों के हवाले से, कौम के हवाले से तरजीहात हैं इनकी, उनको पब्लिक किया जाए, लोगों को बताया जाए अपना मंशूर, क्योंकि अभी लोगों को इतना पता नहीं है कि ऐसे ही है ना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अपना मंशूर बताएं, अपनी तरजीहात बताएं, मुआशी पॉलिसियाँ क्या होगी बताएं। वो हम इस बात पे एग्री करते हैं कि जब सईदना फ़ारूक आज़म की हुकूमत आई थी तो वो उन्होंने अपना सारा माल जो है वो उसी रात, पहली रात ही उन्होंने बाहर ला के फेंक दिया था कि अब फ़ारूक आज़म की हुकूमत आ गई, अब सीधे हो जाओ सारे हैं, नहीं तो मतलब समय बड़े इस तरह कुछ होगा। हाँ जी भाई, जब इस्लाम की हुकूमत आती तब ऐसा होता है, लेकिन इस्लाम की हुकूमत ऐसे नहीं आती। इस्लाम की हुकूमत जब आएगी हमें आप पॉलिसियाँ देना, मैं बार बार ये बात करूँ, पॉलिसियाँ दें। सईदना फ़ारूक आज़म इस्लामी हुकूमत लेके आए, फ़ौज का निज़ाम उन्होंने मुरतब किया, पुलिस का निज़ाम उन्होंने मुरतब किया सईदना फ़ारूक आज़म ने, उसके बाद डाक का निज़ाम उन्होंने मुरतब किया। जितने आप बड़े बड़े निज़ाम देखें सईदना फ़ारूक आज़म ने मुरतब किए हैं ना। हमें टेक्निकली भी बताएं ना, हम मुसलमान बस इसी में ना रह जाएं। हम मुसलमान है, इश्क़ रसूल है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, बात ख़त्म। भाई इंडिया देखें कहाँ पहुँच गया है, भाई चाइना देखें कहाँ पहुँच गया है, जापान देखें क्या पहुँच गया है। हम नारों में भी पड़े हुए हैं, सुन्नी शिया वहाबी के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, हम नून लीग पीटीआई और पीपल पार्टी और तहरीक बैक के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें कुछ अपनी असल की तरफ भी हम चाहें ना। नाजरीन, मैं इस भाई की बातों से मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, और नौजवानों को ऐसा ही होना चाहिए, न्यूट्रल होकर वो जिस पार्टी का मंशूर अच्छा है, जो रियासत के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, जिनका मंशूर हमें नज़र आए, तो उस पार्टी को ही वो देखें, उनको समझें, उनको ही वो वोट डालें। तो इन भाई की बातों का जवाब तो तरीके लबैक ही दे सकती है भाई। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। हाँ जी, आप रिपोर्टर हैं, साफ़ी जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन आपकी गुफ्तगू जानिबदाराना रही, मैंने भी नोट किया और भाई वो आपने थोड़ा सा बात की थी, उस वाले से मैं बात ना आप मेरे साथ देखें, अब मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, ना ही मैं किसी का हामी हूँ, मैं भी आपकी तरह एक साफ़ी हूँ और मिलियंस व्यूज़ होते हैं मेरी वीडियोज़ पे। अभी जो है वो ये साद रज़वी साहब हैं, ये हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, और ये जनाब इमरान खान साहब हैं। आप किसी भी पार्टी पे बात करेंगे ना, एक नाकिद का काम होता है कि वो तनकीद बराए इस्लाह करे, तनकीद वो देखे ये पार्टी है, क्या क्या इनमें पॉजिटिविटी और क्या क्या नेगेटिविटी है, आवाम के लिए क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं है, ये लोगों को दिखाना है बस, और तो इसके अलावा तो कोई साफत नहीं। चलो जी, आपका शुक्रिया, थैंक यू जनाब। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आपने जो है सुनने वालों को तकरीबन को समझ चलेगा ऐसे ही चलेगा, नहीं ऐसे होता नहीं है, कट के बगैर चलेगा नहीं। वो अक्सर इंज होता है कि जी मतलब की गल होंगी ना, वो साफी कट लेंगे, नहीं ये ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे ही अगर ऐसे ही चलाएंगे तो फिर आप दलेर बंदे हैं, नहीं ऐसे ही फिर 99 न्यूज़ और आपकी जो है, आपका क्या नाम है, नाजिम अली और 99 न्यूज़ की दाद देंगे अगर आप ऐसे ही चलाएंगे। आप ऐसे चलाएं और फिर देखें लोगों का रिएक्शन क्या होता है। सही है, नाजरीन भी देखेंगे और ये लोग भी इंशाल्लाह देख रहे हैं, ये चैनल आप देख रहे हैं भाई, ऐसे ही इंशाल्लाह चलेगा।